Vande Mataram. Good morning. How are you? Welcome to your new video lecture, Standard 7th English Medium. Students, आज हम आपका ग्रामर का टॉपिक 21 preposition स्टार्ट करेंगे. स्टूडेंट्स, अब हम आपके जो ग्रामर के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वही आगे के स्टडी करेंगे. तो ये प्रेपोजिशन है, ये भी आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है. बहुत ही छोटा टॉपिक है लेकिन हमें इसमें बहुत ही समझना है. प्रेपोजिशन यानी क्या है स्टूडेंट्स? प्रेपोजिशन है, ये नाउन और वर्ड के बीच में रिलेशन, इन दोनों के बीच में जो रिलेशन होते हैं वो शो करता है. प्रेपोजिशन, इसके प्रेपोजिशन यानी प्रे यानी कि आगे, और पोजीशन यानी कि उसका जो पोजीशन होती है वो. नाउन के आगे ही प्रेपोजिशन की पोजीशन होती है. हमें ये भी बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना है. तो आई होप आपको मेरा ये जो एक्सप्लेन करने का जो ये टॉपिक है वो आपको बहुत ही आसानी से एक्सप्लेन हो जाता होगा और समझ में भी आ जाता होगा. और आप भी मेरे साथ थोड़ा कोऑपरेट करके ये वीडियो को, अगर एक बार समझ में नहीं आता है तो दूसरी बार भी एक बार देख ले. तो अगर क्या है कि एक वीडियो आप 2 बार देखेंगे तो आपको भी पूरा अंडरस्टैंडिंग और पूरा भी समझ में आ जाएगा. तो लेट्स स्टार्ट preposition. A preposition is a word that shows the relation between a word and a noun or pronoun that comes after the preposition. Preposition यानी ये ऐसा वर्ड है जो नाउन और वर्ड और प्रोनाउन, इन तीनों के बीच में जो रिलेशन होता है वो शो करता है. और ये प्रेपोजिशन कब आता है? सेकेंड, सिंपल प्रेपोजिशन आर मेड अप ऑफ ओनली वन वर्ड. जो सिंपल प्रेपोजिशन होते हैं जो सिर्फ एक वर्ड में ही बन जाते हैं, जैसे कि अ काउ सेट ऑन द ब्रांच ऑफ अ ट्री. ये स्टूडेंट्स रेड लेटर्स में है वो सब प्रेपोजिशन है कि अ काउ सेट ऑन द ब्रांच ऑफ अ ट्री. यहाँ जो ऑन है, ब्रांच के आगे ऑन लगा है और ट्री के आगे ऑफ लगा है. जैसे कि मैंने आपको समझाया, प्रे यानी कि आगे और पोजीशन यानी कि उसका स्थान. लेकिन कहाँ पे? तो कि नाउन के आगे प्रेपोजिशन का पोजीशन होती है. इट हैड अ बंच ऑफ ग्रेप्स इन इट्स माउथ. यहाँ भी ग्रेप्स के आगे ऑफ है और इट्स माउथ यानी कि मुंह, ये भी नाउन है, नाउन के आगे इन है. तो इस तरह से नाउन के पहले ही प्रेपोजिशन यूज़ होता है. अ फॉक्स केम बाय दैट प्लेस. ये दैट प्लेस है, ये भी नाउन है, और बाय है वो सिंपल प्रेपोजिशन है. इट स्टॉप्ड अंडर द ट्री एंड लुक्ड एट द क्रो. यहाँ पे अंडर है, ये भी प्रेपोजिशन है, और एट है वो भी प्रेपोजिशन है. अभी आते हैं कंपाउंड प्रेपोजिशन. तो स्टूडेंट्स, कंपाउंड प्रेपोजिशन आर मेड अप ऑफ 2 और मोर वर्ड्स जॉइंट टुगेदर आर सेपरेटली. ये जो कंपाउंड प्रेपोजिशन है वो एक से ज़्यादा वर्ड में बने होते हैं, और जो टुगेदर और सेपरेटली साथ में भी आते हैं और अलग अलग भी आते हैं. जैसे कि विद इन, आउटसाइड, बिसाइड, इन स्पाइट ऑफ, बाय मीन्स ऑफ, अकॉर्डिंग टू. ये स्टूडेंट्स ऐसे कंपाउंड प्रोपोजिशन है, वो भी नाउन के पहले ही आते हैं, लेकिन ये एक से ज़्यादा वर्ड के बने हुए होते हैं, और कभी कभी जॉइंट भी आते हैं तो कभी कभी सेपरेट या अलग अलग भी आते हैं, और बहुत ये लंबे होते हैं, सिंपल नहीं होते हैं. द माउस हीड इनसाइड द हॉल. यानी कि जो माउस है वो हील के हॉल के अंदर छिप गया है. आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन बिहाफ ऑफ द एंटायर स्कूल. पूरी स्कूल की वती में आप सबको वेलकम कर रही हूँ. ये ऑन बिहाफ ऑफ, ये पूरा कंपाउंड प्रेपोजिशन है. ये आपको ये भी ध्यान रखना है कि सिंपल प्रेपोजिशन में क्या होता है, कौन कौन से वर्ड आते हैं, और कंपाउंड प्रेपोजिशन में कौन कौन से वर्ड आते हैं. फिर सम प्रेपोजिशंस इंडिकेट डायरेक्शन. कुछ प्रेपोजिशन ऐसे होते हैं जो डायरेक्शन यानी कि जो दिशा सूचित करते हैं, जैसे कि राइट साइड, बैक साइड, ऐसे, और किसी की तरफ
हाथ दिखा के आपको किसी को बात करनी है तो ये भी डायरेक्शन दिखाते हैं ना। तो ये कुछ प्रपोजिशन ऐसे होते हैं जो डायरेक्शन दिखाते हैं। द एप्पल्स फेल इनटू द बुशिश, ये जो बुशिश है डाड़ियाँ यानी कि जो शाखाएं हैं, ये उसमें जो एप्पल्स है उसमें है। तो ये उसकी दिखाने की यानी कि इसकी जो पोजीशन है वो दिखा रहे हैं। द एप्पल्स फेल इनटू द बुशिश। सेकंड, द बॉय रेस्ड टूवर्ड्स हिज मदर, उसकी मोम देखिए, किसी एक बच्चे की मोम उसके सामने खड़ी थी तो ये बच्चा यहाँ से अपनी मोम की तरफ दौड़ता हुआ गया। तो ये जो दौड़ते हुए जो एक डायरेक्शन दिखाते हैं ना, बॉय जहाँ से है वहाँ से उसकी माँ की तरफ वो जा रहा है, तो ये डायरेक्शन दिखाते हैं। फिर फिफ्थ, सम प्रेपोजिशन इंडिकेट पोजिशन, कुछ प्रेपोजिशन ऐसे होते हैं कि आप कहाँ पे हैं, कहाँ पे खड़े हैं, कहाँ पे चल रहे हैं, या फिर कुछ जो पोजीशन है आपकी वो दिखाते हैं। जैसे कि द चेयर इज़ नियर द सोफ़ा, देखिए ये चेयर है, चेयर पर कहीं पे है लेकिन कहाँ पे है, तो नियर द सोफ़ा, ये सोफ़ा के पास में उसकी पोजीशन है। तो ये पोजीशन दिखा रहे हैं, तो पोजीशन दिखाने के लिए यहाँ पे नियर यूज़ किया है क्योंकि उसकी बाजू में है तो नियर रखा है। फिर नेक्स्ट टू द पार्क वॉज अ लाइब्रेरी, लाइब्रेरी की अपनी पोजीशन है लेकिन कहाँ पे है, पार्क की साइड में, तो ये नेक्स्ट टू पार्क वॉज अ लाइब्रेरी। इस तरह से लाइब्रेरी की जो पोजीशन है वो नेक्स्ट टू प्रेपोजिशन यूज़ करके इंडिकेट की गई है। फिर सिक्स, सम प्रेपोजिशन इंडिकेट टाइम, कुछ कुछ प्रेपोजिशन ऐसे होते हैं जो टाइम दिखाते हैं। यानी कि अभी देखिए, द पोस्टमैन विल अराइव एट 2 PM, 2 बजे पोस्टमैन आने वाला है, तो ये जो टाइम दिखाते हैं उसके लिए एट यूज़ होता है, ये आपको याद रखना है। आई स्टेड इन चेन्नई फॉर 2 months, मैं 2 महीनों से चेन्नई में रह रहा हूँ, ये जो टाइम पीरियड है, टाइम का जो पीरियड है वो दिखाने के लिए फोर का यूज़ किया है। अभी स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये पूरा कंपाउंड प्रेपोजिशन, सम प्रेपोजिशन जो पोजीशन दिखाते हैं, कोई टाइम दिखाता है, कोई डायरेक्शन दिखाते हैं, और सिंपल प्रेपोजिशन, तो इस तरह का ये प्रेपोजिशन का छोटा सा टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। अभी इसी के बेस्ड आपको एक्सरसाइज करनी है, आप मेरे साथ अपनी ग्रामर की बुक में फिल करते जाइएगा और अपनी होमवर्क बुक में 1 टाइम राइट डाउन कर लीजिएगा। और ये वीडियो अगर समझ में नहीं आता है तो अगेन देखेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। फिल इन द ब्लैंक्स विथ सूटेबल प्रेपोजिशन फ्रॉम द ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स में से आपको जो सूटेबल होता है वो प्रेपोजिशन यूज़ करके फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। द गर्ल सैट बिटवीन द 2 बॉयज़, ये देखिए 2 बॉयज़ के बीच में जो गर्ल है वो बैठी है। द बॉयज़ सेट अमोंग द रेस्ट ऑफ द गर्ल्स, जबकि जो बॉयज़ है यहाँ पे जो बिटवीन है वो 2 पर्सन के बीच में ही आएगा, जबकि अमोंग है उसका मतलब भी बीच में ही होता है लेकिन वो ज़्यादा बॉयज़ हो जाता है ना, तो ये ज़्यादा हो जाते हैं तो इसके लिए यहाँ पे अमोंग यूज़ किया है। सेकंड, मदर सेट एट द टेबल वाइल बेबी सेट ऑन इट, मम्मी है वो टेबल पे बैठी है और जो उसकी बेबी है उसके लेफ्ट में बैठी हैं, तो इसीलिए बेबी को यहाँ बेबी के साथ यहाँ पे ऑन यूज़ किया है और मदर के साथ एट यूज़ किया है। वी हैडंट वी हैडंट मेट सिंस चाइल्डहुड, हम बचपन से नहीं मिले हैं। वी हैडंट मीट फॉर मैनी ईयर्स, यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, पर्टिकुलर पीरियड दिखाता है तो सिंस यूज़ होता है, और लॉन्ग टाइम ऑफ पीरियड दिखाते हैं तो फॉर यूज़ होता है। कि चाइल्डहुड है ये पर्टिकुलर पीरियड है ना, अपना बचपन, सबका बचपन होता है, ये पर्टिकुलर होता है, इसीलिए यहाँ पे सिंस यूज़ हुआ है। जबकि मैनी ईयर्स बहुत साल होते हैं, वो लॉन्ग लॉन्ग टाइम ऑफ पीरियड, तो यहाँ पे फॉर यूज़ होता है। फोर्थ, आई रिमाइंड अवेक टिल 12, बाई 5 past 12 आई वॉज रेडी टू गो टू स्लीप, यहाँ पे टिल यानी कि मैं 12 बजे से, और 5 साल से 5 past 12, और 12 के बाद जो 12 में 5 मिनट बचती है उसके पे रेडी टू गो स्लीप, उसके पहले मैं सोने गया। अभी 12 बजने में 5 मिनट बाकी है तब मैं सोने गया, और जब तक 12 नहीं बजे थे तब तक मैं जगा था।
फिर फिफ्थ, द प्रिंसेस स्टूड इन फ्रंट ऑफ द मिरर, एकदम मिरर के सामने, इन फ्रंट ऑफ यानी कि सामने। इंस्टेड ऑफ डूइंग हर हेयर सी बिगिन टॉकिंग टू द मिरर। अभी अब अपने इंस्टेड ऑफ डूइंग हर हेयर, अपने बाल बनाने से पहले वो बाल बनाने के बजाय वो क्या कर रही है कि मिरर के सामने खड़ी होके टॉकिंग कर रही है। तो यहाँ पे इन फ्रंट ऑफ यानी कि सामने और इंस्टेड ऑफ यानी कि बजाय, इसके बजाय। फिर 6 वुड यू लाइक अ बनाना इन इन एडिशन टू अ चॉकलेट, आपको बनाना के साथ चॉकलेट भी चाहिए। और अकॉर्डिंग मी, और मेरे मुताबिक, ईटिंग बोथ टुगेदर इज़ नॉट अ गुड थिंग, और दोनों मेरे मुताबिक तो ये है कि दोनों साथ में खाना ये अपने लिए अच्छा नहीं है। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको ये पूरी फिल इन द ब्लैंक्स समझाते हुए फिल कराई है। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। आप अपनी ग्रामर की बुक में फिल भी कर ली होगी और होमवर्क बुक में 1 टाइम लिख भी लीजिएगा। ओके, थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ। जय स्वामीनारायण, वंदे मातरम।